दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। इसके चारों चरणों में होती है धनु राशि। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जातकों, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका नक्षत्र आपके लिए जिंदगी में क्या संकेत लेकर आया है। और यदि आप उन संकेतों को समझ लें और उस मार्ग को अपना लें जो नक्षत्र दे रहा है, तो आप और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सफलता के नजदीक जा सकते हैं। मतलब केवल ये है कि हमें अपने नक्षत्र के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, तो फिर हम एक सफलता वाला मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं पूर्वाषाढ़ा अर्थात हमारे नक्षत्र के बारे में सभी कुछ। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र अजेय, ऐसा नक्षत्र जिसे पराजित नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक विजय आप प्राप्त करते हो, आत्मविश्वास होता है, अभिव्यक्ति और भावनात्मक शक्ति का नक्षत्र है आपका नक्षत्र। पता है ये नक्षत्र क्या कहता है? मैं झुकूंगा नहीं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र नक्षत्र क्रम का 20वां नक्षत्र है। चारों चरणों में धनु राशि होती है। स्वामी है लग्जरी के देवता शुक्र। देवता हैं आपा स्वराय। ये देवियां हैं, रहस्यमयी जल देवियां हैं। प्रतीक है हाथी का दांत या पंख। आपके पास भावनात्मक शक्ति होती है, आप इमोशनल होते पक्का। आप में एक अजीब सा आकर्षण भी होता है, और आपकी विचारधारा आपको विजय के नजदीक लेके आती है। मतलब विचारधारा की विजय का नक्षत्र है। आप पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आपका पाया ताम्र है, ठीक है। जड़ी कपास मूल होती है, इसे सदैव अपने पास रखें तो आपके लिए शुभता बढ़ेगी। मुख अधोमुख होता है, जमीन और उसके नीचे के कार्य आप कर सकते हैं। मन के कार्य भी आप कर सकते हैं, एक अच्छे शिक्षक भी आप बन सकते हैं। और यदि ओम आपः स्वराय नमः का आप जाप करते रहें तो ये मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र होगा। चलिए और जानते हैं हम इसके बारे में। जो आपकी मूल ऊर्जा होती है ना, वो प्रबल आत्मविश्वास होता है। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। आप में एक चुंबकीय आकर्षण शक्ति होती है। और कई बार आप अपनी बातें मनवा भी लेते हो, सोच थोड़ी सी आप अलग होती है। सही बात तो यह है कि कोई बहुत लोकप्रिय गाना भी आप गाओगे तो या तो उसको धुन बदल दोगे अपनी तरीके से या शब्द बदल दोगे। हारना आपको पसंद नहीं है, हारना नहीं जानते, और यदि हार जाते हैं तो फिर दोबारा जुट जाते हैं जीत की तलाश में, और प्राप्त तो करके मानते हैं। अपनी बात पे अडिग रहना, भावनात्मक रूप से इमोशनली आप लोगों को प्रभावित करते हैं। और आपकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है। अपनी पहचान आप बनाना चाहते हो। आप एक बड़ी वैचारिक लड़ाई के योद्धा होते हो। मानसिक संरचना, आप स्वाभिमानी हो, थोड़ा ज्यादा स्वाभिमानी, स्पष्टवादी हो। ये नहीं सोच के बोलते कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, पर आप तो बोल देते हो। और अपनी राय रख ली तो दृढ़ हो, जिद्दी आप होते ही हो। कभी कभी नहीं, अधिकतर आप जिद्दी होते हो। लोकप्रिय होने की आप में क्षमता है। जो शुक्र है ना, वो आकर्षण देता है, और धनु आपको आदर्शवादी बना देता है। तो ये गजब का रिलेशन है इन दोनों चीजों का, कॉम्बिनेशन। आप सफल होते हैं मीडिया में, पब्लिक स्पीकिंग में, राजनीति में, कला फैशन ब्रांड निर्माण में, मोटिवेशनल कार में, शिक्षक के रूप में। धन आता है आपकी इमेज से, आपके प्रभाव से, आपके पब्लिक इमेज से, आकर्षण से और ब्रांड वैल्यू से। संबंधों में आप बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, प्रेमपूर्ण होते हैं, लेकिन स्वतंत्रता भी चाहते हैं। सम्मान देते हो और सम्मान प्राप्त भी करना चाहते हो। और भावनात्मक रूप से
आप जरा सा भी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपकी नींद उड़ जाती है इससे। यदि कुंडली में आपका शुक्र प्रभावित हो गया तो थोड़े अहंकारी हो जाते हो, जिद ज्यादा आपकी हो जाती है, संबंध बिना सोचे समझे भी तोड़ देते हो। आपकी जो छवि है, जो ब्रांड वैल्यू है, उसमें थोड़ी कमी आती है। और आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है? आप दिमाग के स्थान पर दिल से निर्णय ज्यादा लेते हो। तो कोशिश करिए दिमाग का उपयोग कर। आध्यात्मिक संकेत ये है कि वो कहता है कि विजय बाहर नहीं अंदर है, बाहर से नहीं। ये नक्षत्र या तो व्यक्ति को बहुत प्रसिद्ध बनाता है, और यदि वो व्यक्ति अहंकारी हो गया ना, तो फिर डाउन द अर्थ, फिर तो नीचे गिरता है। आपका आत्मविश्वास कमाल का है, विचारों की शक्ति आपकी विजय प्राप्त करने की है। आप में एक चुंबकीय आकर्षण है। साधारण जीवन आप नहीं जीना चाहते, आपको नेम और फेम तो चाहिए ही चाहिए। कौन से क्षेत्र हैं जिनमें आपको बहुत अच्छा प्राप्ति हो सकती है? मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहां से भी पब्लिक से सीधे रिलेशन होते हैं ना, वहां तो आप पावरफुल होते हैं। किसी भी मंच से जुड़ जाओ, जनता से जुड़ जाओ, आप सफल होके मानोगे। राजनीति में आप कम सफल होते हो, परंतु क्योंकि आप विचारधारा आधारित राजनीति करना चाहते हो, और आज की जो राजनीति है उससे तो आप बाहर हो, परंतु अपनी विचारधारा के लिए आप लड़ना जानते हो, इसलिए राजनीति में भी सफल हो सकते हो। कला, फैशन, ग्लैमर, शुक्र है ना, तो सौंदर्य की आपको समझ होती है, कला की आपको समझ होती है। आप अपनी इमेज को उत्पाद के साथ जोड़ के बेचते हो। मतलब सही बात तो यह है कि जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा बेहतर चीज होती है आपकी इमेज। ज्ञान का प्रसार और प्रचार ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है आपके लिए। बहुत अच्छे शिक्षक बन सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हो। लोग आपसे प्रभावित होंगे और अपनी समस्याएं भूल जाएंगे। आपके पास धन आता है पब्लिक इमेज से, आकर्षण से, लोकप्रियता से, और नेटवर्क से। टीम वर्क भी आपका अच्छा है। आप आत्मविश्वासी हैं, अपनी बात मनवाने वाले हैं, सोच स्वतंत्र रखते हैं, और कंपटीशन से तो आप बिल्कुल नहीं डरते। देखो देखो, जब कोई कंपटीशन में आप जा रहे होते तो आपको उस समय थोड़ा सा भय हो सकता है, परंतु जैसे ही आप उसमें इंटर हुए, फिर तो आप ही आप हैं। तारा चक्र की बात करते हैं, नवतारा चक्र कहते हैं, ये हमारी जिंदगी में बहुत प्रभावी है। यदि आपको नवतारा चक्र और ऐसे ही बहुत से ऐसे चक्र जो जिंदगी को आपकी सफलता के करीब ले जा सकते हैं, आपकी सोच बदल सकते हैं, उन्हें समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप की लिंक है। उस लिंक को क्लिक करके आप मेरा ऐप डाउनलोड करके ऐसे कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिंदगी में सफलता की ओर जा सकते हैं। उसमें फाइनेंस, एस्ट्रोलॉजी भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, और बहुत से ये चक्र हैं। चलिए हम बात करते हैं नवतारा चक्र की, और हम यहाँ पे दो श्रेणियों की बात इंपॉर्टेंट तरीके से करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट, उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। ये नक्षत्र आपको धन देने वाले नक्षत्र हैं, धनदायी नक्षत्र हैं। और जब ग्रह गोचरी व्यवस्था में जब भी कोई ग्रह नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में आता है, तो आप मान के चलिए कि वो ग्रह आपको धन देने के लिए आया है। तो उस ग्रह से धन प्राप्त कीजिए। और सबसे ज्यादा धनदायी ग्रह जो है ना, वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। इसमें कोई ग्रह आ गया तो वो तो आप छुप के बैठ जाओ तो भी धन दे के तो आपको जाने वाला है। तो ये धनदायी नक्षत्र हो गए। और तीन ऐसे नक्षत्र हैं जो आपको हर परिस्थिति में साथ देने वाले हैं, जो आपका साथ देंगे ही देंगे। वो है अश्विनी, मघा और। जब भी कोई ग्रह इन तीनों में से किसी नक्षत्र में आता है, तो वो आपकी सहायता करने आया है, आपका साथ देने आया है, आपका अति मित्र बनने आया है। और उनमें से सबसे ज्यादा फायदेमंद जो नक्षत्र है मूला, इसमें कोई ग्रह आ गया तो आप तो उस ग्रह से बहुत अच्छी दोस्ती कर सकते हैं, और वो ग्रह हर प्रकार से दोस्ती निभाने वाला है।
तो ये 3 नक्षत्र सहयोग के लिए और ये 3 नक्षत्र धन के लिए नोट करके रख लीजिए। आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आपको मापा सुराय नमा की एक माला रोज करनी चाहिए। आपको धन की जरूरत है, वो मरमणे नमा की एक माला आपको करनी चाहिए। और आपको सहयोग चाहिए तो ओम निरक्तय नमा की एक माला आप करते रहिए, तो आपको सहयोग मिलेगा। ये 3 बीज मंत्र जो मैंने बताए हैं, ये दुर्लभ हैं आपके लिए। नोट करिए और इसका लाभ उठाइए, आनंद उठाइए और अच्छा करिए। प्रारंभिक विजय का प्रतीक नक्षत्र तो आपका है ही, तो विजय से शुरुआत कीजिए। जय माता दी।